ई क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, वो भी पूर्ण व्याख्या के साथ। तो ज़्यादा आपका समय न लिए तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कान नाक में कौन सा समास है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, अर्थात द्वंद्व समास। अब कान नाक में द्वंद्व समास भैया है का है, यूँ हम जान लेते हैं। अब द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई। अब लड़ाई का मतलब ही होता है, कहे का मतलब ही है कि जैसे कोई गांव है, अब किसी भी गांव में दो बलवान व्यक्ति नहीं हो सकते, काहे कि एक हमेशा चाहेगा, यानी कि चाहे भैया ई हो गया चाहे ई हो गया, हमेशा चाहेगा कि केवल भैया हम ही बलवान रहे और जो हम कहें वो सब लोग माने। जैसे कि जंगल में जो शेर होता है केवल एक ही होता है, बाकी उसको छोड़कर जितने भी जानवर होते हैं उसके चेला होते हैं, उसके शिष्य होते हैं, यानी कि इसमें है द्वंद्व समास। बाकी इसकी पहचान क्या होती है, दो शब्दों के बीच में होगा योजक चिन्ह, जैसे कि भैया योजक चिन्ह है। अब एक बात और भी होता है, जैसे अगर ये कहा जाए माता और पिता, कान और नाक, या ये भी कहा जा सकता है कान या नाक, या कान तथा नाक, अर्थात ही है द्वंद्व समास, यानी कि सी वाला। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहे। अब हम आज जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। अब इसका आंसर जो हो जाएगा या जो उत्तर हो जाएगा बी वाला, अर्थात सच्चा। अब एक बात, जैसे कि द्वित्व व्यंजन होत का है, अब कहने का मतलब है कि द्वित्व व्यंजन उसे कहते हैं जैसे कि कोई शब्द लिखा गया, मान लीजिए यहाँ पे सच्चा लिखा गया, बाकी दिल्ली भी होता है। अब कैसे हम यह जानते हैं कि यह द्वित्व व्यंजन, अर्थात जब किसी पूर्ण शब्द के पहले, यानी कि जैसे यहाँ पे ल है, ये भैया पूर्ण, यानी कि अब इसके पहले अगर आधा ल लिखा गया, यानी कि इसी शब्द को एक बार और रिपीट किया जाए इसके पहले, लेकिन वो आधा लिखा जाए, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिखा गया है सच्चा। अब ये भैया च जो है पूर्ण अक्षर है, अब इसके पहले भी च लिखा तो गया है, लेकिन ये भैया आधा लिखा गया है। बाकी ऐसे तमाम शब्द है, जैसे कुत्ता हो गया, अब देख सकते हैं कुत्ता, अब आधा था उसके बाद पूरा था, अब देखते हैं भैया ये पूर्ण अक्षर था और तय के पहले आधा था, यानी कि इसी शब्द को रिपीट किया जाएगा, लेकिन वो भैया आधा होगा, यानी कि अब जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा बी वाला। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या अगला प्रश्न ई बोल रहा है कि वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। अब एक बात, जैसे कि पहले हम यह जान लेते हैं कि अविकारी शब्द होता क्या है। अब अविकारी शब्द पर न भैया कर्ता का प्रभाव, अर्थात वह कर्ता के अनुसार भी चेंज नहीं होता है, न भैया वचन का प्रभाव, न लिंग का प्रभाव, यानी कि अविकारी शब्द कभी भी चेंज या बदलता है या नहीं है। अब बाकी हम आते हैं अपने भैया ऑप्शन पे। अब यही बोला था कि जो दो शब्दों, अब दो शब्द का मतलब ये है कि दो शब्दों को जोड़े, वाक्यों को भी जोड़ सकता है और उनके खंडों को भी जोड़ सकता है, यानी कि वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा उसको भी जोड़े कहलाते हैं। तो भैया उसको बोलेंगे समुच्चय बोधक शब्द। अब बोलेंगे कैसे, हम ये भी जान लेते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए सूरज निकला, अब सूरज भैया पूरब दिशा में निकलता है, उसके बाद और, अब यही अविकारी शब्द है, यही जोड़ रहा है इसको, यानी कि अब इसके आगे और भी हमको लिखना, यानी कि सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, चहचहाने लगे, या भैया बोलने लगे, चहचहाने लगे। अब अगर ये भी कहा जा सकता है, जैसे ये भी बोला है जो दो शब्द, यानी कि अगर कहा जाए सीता, अब लिख दिया भैया यहाँ गीता, अब इनको अगर जोड़ना है यानी कि सीता और गीता, या सीता तथा गीता, यानी कि हमारा जो ऑप्शन या जो आंसर है डी वाला, यानी कि समुच्चय बोधक भैया शब्द। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द। अब इसका मतलब ये है कि भैया ऐसी जीविका है जिसका कोई अस्थाई नहीं है कि वो कब तक हम उसमें लग सकते हैं, कब तक हम काम उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई अस्थाई नहीं है, तो उसको बोला जाता है आकाश वृत्ति, अर्थात बी वाला ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट या अगला प्रश्न जो दिया गया है, गाय कौन सी संज्ञा। अब गाय जो होती है भैया जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा कैसे होती है, कहने का मतलब ये है कि इस धरती पर या इस पृथ्वी पर जितनी भी गाय है, अगर गाय शब्द अगर बोल दिया गया तो भैया चाहे अपने घर का गाय यानी कि जानवर हो, चाहे बगल के घर की कोई गाय है, या इस भैया संसार में जहाँ पर भी गाय है या जानवर है, यानी कि गाय को जानवर बोला जाता है, तो भैया उसमें सब गाय आ जाएंगे, अर्थात जातिवाचक शब्द है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, बाकी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास छोटी, अगर क्लास पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद।